हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन को स्टार्ट कर लिया था और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा कि एक तो होता है पूर्ण अवकलन, एक होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब दो या दो से अधिक वेरिएबल होते हैं तो उसमें अपन क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जब अपन एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो वाई को क्या करेंगे, एज ए कांस्टेंट मानेंगे, और जब y के सापेक्ष जब उसका आंशिक अवकलन करेंगे तो उसको क्या मानेंगे, एज ए कांस्टेंट। आज के लेक्चर में अपन उससे आगे कुछ क्वेश्चन और करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अपने सामने लिखा हुआ एक क्वेश्चन है, यदि u बराबर tan इनवर्स y अपॉन एक्स, तब आपको ये निकालना है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू का मान अपने को ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर करें, ठीक है। तो देखो u अपने पास क्या दे रखा है, u बराबर अपने पास है tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, फिर उससे अपन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू का मान निकालेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर आंशिक अवकलन करो। देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, वाई अपॉन एक्स का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू। तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, वापस एक्स के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन कर देंगे। तो वापस एक्स के सापेक्ष कैसे आंशिक अवकलन करेंगे, एफ एक्स अपॉन जी एक्स का कैसे करते हैं, एन अपॉन हर का कैसे करते हैं, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा कैसा और ऊपर का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, माइनस, फिर माइनस वाई है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे अपन। तो बताओ एक्स स्क्वायर का हो जाएगा क्या, टू एक्स, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। दो पद यदि साथ में होता है ना, जैसे टू एक्स वाई होता है ना, तो टू एक्स वाई का यदि अपन एक्स के सापेक्ष करेंगे ना तो टू वाई तो कोशेंट रहेगा, एक्स का हो जाएगा वन। और जब यदि सिंगल और टू एक्स और अपन वाई के सापेक्ष करेंगे तो इसका जीरो आ जाएगा, और एक्स के सापेक्ष करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू। ये ध्यान रखना अपना, ठीक है। तो अपन ने देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का किया अपन ने, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, टू एक्स, और वाई स्क्वायर क्या रहेगा, एज ए कांस्टेंट रहेगा, तो टू एक्स प्लस जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू की वैल्यू आ गई। अब अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो पुनः लिखेंगे अपन, पुनः अपने पास यू तक क्या था, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब क्या करेंगे, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर,
तो वाई के सापेक्ष आंशिक करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू आ जाएगा अपने पास टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा 1 + वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और वाई अपॉन एक्स का दोबारा करेंगे तो वाई का क्या हो जाएगा 1। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इंटू में हो जाएगा 1/x। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई डेल यू अपॉन डेल एक्स की। अब वापस क्या करेंगे, सॉरी डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ गई ना, ये डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ गई। पुनः वाई के सापेक्ष आंशिक गुण करेंगे, पुनः वाई के सापेक्ष आंशिक गुण करने पर तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, नीचे वाले का होल स्क्वायर, वैसे करेंगे अंश बट्टा हर का, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा कैसा। अब एक्स का करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 0 माइनस एक्स इंटू इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो 0 आ जाएगा, और वाई स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, ये 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गई समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, पहला पद आया था 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये दूसरा वाला पद आया माइनस का 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास 0, और ये अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी अपने को। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास 0। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी थी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे अपन, अब जो करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, यदि x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इक्वल टू c, तो x y और z बराबर है, तीनों बराबर है, और उस पर आपको वैल्यू निकालनी है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू माइनस एक्स लॉग ई एक्स की पावर -1 या -1/x log एक्स। ये आपको वैल्यू निकालनी है, ये आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है इसकी। एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, जेड की पावर जेड इक्वल टू सी। तो एक्स वाई जेड पर अपने को निकालना है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा -x log ई एक्स की पावर -1 निकालना है, या आप ये भी माने से भी आ सकता है -1 अपॉन में इसको नीचे ले जाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे जो दिया होता है एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, जेड की पावर जेड इक्वल टू सी। यहाँ से क्या करेंगे अपन, जेड की पावर जेड को अपन इधर वाली साइड रखेंगे और सब पदों को अपन क्या करेंगे उधर भेज देंगे। तो जेड की पावर जेड को इधर रख दिया, और ये आ गया सी अपॉन में एक्स की पावर एक्स और वाई की पावर वाई। अब जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, यहाँ पे एक्स वाई जेड सारे क्या है, वेरिएबल है। तो जब फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो अपने को पता है कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उनका, लॉग लेकर। तो दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेंगे, दोनों तरफ
लोग लेने पर, तो लोग लेंगे तो ये हो जाएगा लोग जेड की पावर जेड इक्वल टू लोग सी अपॉन में एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई। ये हमने क्या करा, लोग ले लिया। जब भी लोग लेते हैं तो आपको पता है कि लोग एम की पावर एन क्या होता है, एन लोग एम, ये पावर है वो आगे आ जाती है। और लोग एम अपॉन एन क्या होता है, लोग एम माइनस लोग एन। तो ये पावर आगे आ जाएगी जेड लोग जेड इक्वल टू, इसको लिख देंगे लोग सी माइनस लोग एक्स की पावर एक्स और वाई की पावर वाई। तो आपको पता है लोग एम इंटू एन को क्या लिखते हैं अपन, बताओ, लोग एम प्लस एन लिखते हैं ना, लोग एम प्लस एन, एम इंटू एन तो में मल्टीप्लाई हो तो इनको जोड़ के रूप में लिख सकते हैं अपन। तो ये हो जाएगा जेड लोग जेड इक्वल टू हो जाएगा लोग सी माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, बताओ, लोग एक्स की पावर एक्स प्लस लोग वाई की पावर वाई, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और, जेड इक्वल टू लोग जेड इक्वल टू हो जाएगा लोग सी, अब ये पावर है वो आगे आ जाएगी तो एक्स लोग एक्स और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा वाई लोग। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया लोग की प्रॉपर्टीज अपने यूज की है। अब क्या करो, एक्स के सापेक्ष से क्या कर दो आंशिक अवकलन, चाहे तो आप एक्स के सापेक्ष कर दो, चाहे आप किसके रिस्पेक्ट में कर दो, वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, किसी के भी रिस्पेक्ट में आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ठीक है, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर चाहे तो एक्स के सापेक्ष कर दो चाहे वाई के सापेक्ष कर दो। देखो, अब जब एक्स के सापेक्ष करेंगे तो इसमें तीन वेरिएबल है, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल है, तो एक्स के सापेक्ष करेंगे तो एक्स तो अपन वेरिएबल मानेंगे। अब इन तीनों में से आपको एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा, लेकिन अपने को एक चीज और है, देखो, एक तो अपन कांस्टेंट मानेंगे तीनों में से, किसको मानेंगे, देखो इस पे क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स या डेल वाई निकालना है। ये क्या है अपने पास, या तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स चाहिएगा अपने को, या डेल जेड अपॉन डेल वाई चाहिएगा। तो अपन को इन दोनों में से है ना, देखो एक वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, और ये वैल्यू कैसे आ सकती है, देखो यदि मान लो मैं जेड को भी क्या मान लेता हूँ, एज ए क्वेश्चन मान लेता हूँ और वाई को वेरिएबल मान लेता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा, डेल वाई अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, जब एक्स के सापेक्ष करेंगे तो जेड का यदि अपन करेंगे तो जेड का क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो जेड को यहाँ पे वेरिएबल मानेंगे और एक्स को वेरिएबल मानेंगे और वाई को क्या मानेंगे, एज ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है समझने वाली, कि इसमें अपन जेड को वेरिएबल मानेंगे। ठीक है, देखो, तो देखो जेड का करेंगे, देखो फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे ना, फर्स्ट ऐसा कैसा, लॉग जेड का क्या हो जाएगा, वन अपॉन जेड, लॉग जेड का क्या हो जाएगा, वन अपॉन जेड, और साथ में क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, प्लस लॉग जेड और जेड का क्या हो जाएगा, वन, और जेड का साथ में क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। लॉग सी है वो कांस्टेंट रहेगा, ये इसका तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस इसका करेंगे तो देखो एक्स, लॉग एक्स का करेंगे वन अपॉन एक्स, और प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का करेंगे तो वन, ये तो एक्स तो वेरिएबल अपने पास, और इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ये तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा अपने पास। ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जेड से जेड कैंसिल आउट हो गया, तो वन प्लस लॉग जेड और डेल जेड अपॉन डेल एक्स यहाँ पे कॉमन आ गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो माइनस वन प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी अपने पास, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, वन प्लस log x अपॉन वन प्लस log z। अब कहोगे सर हमें x के सापेक्ष नहीं करना है, अपन हमें y के सापेक्ष करना है, तो y के सापेक्ष भी करोगे तो यहाँ पे अपन सिमिलरिटी से क्या लिख देंगे, वन प्लस log y लिख देंगे। देख भी सकते हैं कैसे,
जब अपन वाई के सापेक्ष करेंगे तो ये आ जाएगा जेड वन अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस लॉग जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई। उसमें फिर अपन वाई अक्स को क्या मानेंगे, एच कॉन्स्टेंट मानेंगे। तो जब अक्स को कॉन्स्टेंट मानेंगे तो अक्स का तो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो माइनस वाई इंटू वन अपॉन वाई प्लस लॉग वाई इंटू वन हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस लॉग जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा अपने पास क्या, माइनस का वन प्लस लॉग वाई, यही आ रहा है ना। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, माइनस का वन प्लस लॉग वाई अपॉन वन प्लस लॉग जेड। ठीक है, अब अपने को निकालना है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई का मान निकालना है। तो देखो मैंने एक दिन कल आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाई है ना। तो चाहे तो आप क्या करो, पहले वाई के रिस्पेक्ट में करके पार्शियल डिफरेंशिएशन फिर एक्स के सापेक्ष कर दो, चाहे आप पहले क्या कर दो, एक्स के सापेक्ष करके फिर वाई के सापेक्ष कर दो, दोनों मान क्या आते हैं, बराबर आते हैं। तो आपकी इच्छा करता है वो वाली चीज़ कर लो इसमें, चाहे तो पहले एक्स के सापेक्ष करके फिर वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, या पहले आप एक्स के रिस्पेक्ट में करके फिर वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, दोनों मान है वो बराबर ही आएंगे। ठीक है, तो देखो तो अपन क्या करेंगे बताओ, किसके रिस्पेक्ट में करोगे आप, इस वाई का मैं कर देता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आपको जैसा सही लगे वैसा करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से मान बराबर ही आएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। देखो अब अपने को निकालना है क्या है, अपने को निकालना है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकालना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं ना, डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो अब देखो डेल अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू रख दो, माइनस वन प्लस, चाहे तो आप इसका कर दो वाई के रिस्पेक्ट में, चाहे इसका एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो, किसी का ही कर दो, चाहे मान है वो इक्वली आएंगे इसके। ठीक है ना, वन प्लस लॉग जेड, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस को मैंने लिख लिया बाहर, माइनस को मैंने लिख लिया बाहर। अब इसको कैसे करते हैं, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में करेंगे, नीचे वाले का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ समझना ध्यान से, वन प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर, वन प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर, वन प्लस लॉग जेड ऐसा का ऐसा। अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक बार चलो एक स्टेप में लिख देता हूँ, वन प्लस लॉग वाई माइनस वन प्लस लॉग वाई को छोड़ देंगे, और अब की बार किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वन प्लस लॉग। ठीक है, अपन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में अपन एक को वेरिएबल मान सकते हैं, दो दो वेरिएबल अपने पास वाई और जेड है इसमें, तो अपन दोनों को वेरिएबल नहीं मानेंगे, दोनों को वेरिएबल मानोगे तो फिर सोल्व नहीं हो पाएगा इक्वेशन। तो एक को अपने को क्या मानना पड़ेगा, एज ए कॉन्स्टेंट मानना पड़ेगा, तो इसमें अपन वाई क्या मानेंगे, कॉन्स्टेंट मानेंगे। क्यों, क्योंकि अपने को जेड की तो वैल्यू निकाल, जेड के फॉर्म में वैल्यू निकलेगी ना, इसलिए। तो वन प्लस लॉग जेड, अब वन का वैसे डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, लॉग वाई एज ए कॉन्स्टेंट रहेगा, तो ये इसका पूरा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो माइनस वन प्लस लॉग वाई। अब जेड को क्या मानेंगे, वेरिएबल मानेंगे, तो वन का तो क्या हो जाएगा, जीरो, लॉग जेड का क्या हो जाएगा, वन अपॉन जेड, और साथ में डेल जेड अपॉन में डेल एक्स। ये ध्यान रखना, पूरे को कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं, पूरे को कांस्टेंट मानेंगे तो वैल्यू नहीं निकलेगी। तो जब मैंने आपको बताया था पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो दो वेरिएबल हो तो एक को एक कांस्टेंट मानना होता है, दूसरे के रिस्पेक्ट में अपने को करना होता है। वन प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर माइनस, अब ये जीरो हो गया, ये हो गया अपने पास क्या, माइनस वन प्लस लॉग वाई, वन अपॉन जेड, वन अपॉन जेड तो है नहीं अपने पास वैल्यू, लेकिन अपने को किसकी वैल्यू है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ से, वन प्लस लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग जेड, और इसके पूरे में अपॉन में क्या आ जाएगा, वन प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस, ये माइनस
माइनस हो जाएगा ना, एक माइनस आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 1 प्लस log y, तो ये बनेगा देखो 1 प्लस log y, 1 प्लस log z, सॉरी log x, और नीचे बनेगा z आ जाएगा ये, और ये log z है वो नीचे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा z, और ये हो जाएगा 1 प्लस log z की पावर, ये मान आ जाएगा अपने पास डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये बताओ। अब तो सिर्फ एक स्टेप और करनी है अपने को। अब अपने को बोला है कि इसका मान तो निकाल लिया आपने, अब कह रहा है कि x और y और z तीनों बराबर है, और तीनों बराबर पर आपको ये मान निकालना है जो आपको प्रूफ करना है। तो देखो अपने पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू की वैल्यू आई है -1 प्लस log y, 1 प्लस log x, और ये हो जाएगा नीचे z, 1 प्लस log z की पावर 3। अब x y z और तीनों को बराबर करना है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू, तो ये हो जाएगा -1 प्लस, अब x के स्थान पर भी x लिखना है और y के स्थान पर भी y x लिखना है, और z के स्थान पर भी x लिखना है। तीनों की जगह मैंने एक लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये log 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बन गया, ये एक बच गया यहाँ पे, तो ये हो गया, एक बार तो प्रूफ हो गया ये 1 प्लस log x, ठीक है। अब देखो इस 1 को क्या लिख सकते हैं, log के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 1 को, बताओ। log को ऐसे लिख सकते हैं ना, यदि बेस इसका समान हो, बेस यदि ये समान हो log e की पावर बेस e पर अपन लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 1, है ना, ये लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे अपन, इसको ऐसे लिख लो सही। और जिसका बेस किसी कोई बेस नहीं होता तो उसका बेस तो ये होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ। अब इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगा log m प्लस log n क्या होता है, log mn हो जाएगा ना, log mn हो जाएगा। अब उसको ऊपर ले जाएंगे सबको, तो माइनस एक्स log x की पावर -1, ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ। इस सवाल को एक बार वापस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है ये बोला है कि x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इक्वल टू c है, तो x y z पर अपने को वैल्यू निकालनी है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू होता है माइनस एक्स log e x की पावर -1 या -1 अपॉन x log e x निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि z की पावर z को इधर रखेंगे और सब पदों को ऊपर भेज देंगे, ठीक है। फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, log ले लेंगे, log लेकर जब इसको सोल्व करेंगे तो log की प्रॉपर्टी लगा लेंगे अपन, log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log m n क्या होता है, log m प्लस log n, ऐसे करेंगे। फिर अपन देखो तीन वेरिएबल अपने पास है, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, एज ए कॉन्स्ट एक कॉन्स्टेंट मानेंगे, एक को वेरिएबल, दो को वेरिएबल मानेंगे। तो हमने जेड और वाई को, जेड और इसको, जेड को अपने वेरिएबल मान लिया और वाई को अपने कॉन्स्टेंट मान लिया, उसको भी अपने वेरिएबल मान लिया। तो जेड का क्या हो जाएगा, जेड इंटू 1 अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस लॉग जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, लॉग सी का 0 इसका हो जाएगा और इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे और ये अपन सोल्व करेंगे। तो इस सवाल को आपको देखना है अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। फिर हमें क्या करना था, लास्ट में क्या करना था, एक्स वाई जेड तीनों का मान इक्वल लेना था, और इक्वल पर अपने को कंडीशन ये प्रूफ करके दिखाना है।
log बेस ई पर ई का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं जो एग्जाम में पूछते हैं। यदि u बराबर e की पावर एक्स वाई जेड है तब डेल एक्स डेल वाई डेल जेड का मान निकालना आपको 1+3 x y z। ये सरल सा सवाल है। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, वही u बराबर अपने को क्या दे रखा है e की पावर एक्स वाई जेड। अब सबसे पहले देखो क्या करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। जो दे रखा है उसी के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के रिस्पेक्ट में करो। सबसे पहले वाई के कर दो, चाहे जेड के कर दो, चाहे एक्स के कर दो। आप मैंने बताया था कि आंशिक अवकलन क्या करता है, क्रम इनमें गुणनम का पालन करता है। तो किसी के रिस्पेक्ट में कर दो, आपके जैसे उसे कर दो। लेकिन इसमें दे रखा है उसका अकॉर्डिंग करो तो उसका अकॉर्डिंग कर लो। पहले जेड फिर वाई और फिर एक्स के कर दो। तो देखो जेड के सापेक्ष जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने का डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू हो जाएगा e की पावर एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का दोबारा करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाई आ जाएगा। तो ये बन जाएगा अपने पास डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई जेड। अब क्या करेंगे, वाई के सापेक्ष करेंगे। वाई के सापेक्ष वाई के सापेक्ष करेंगे तो इसमें एक्स तो क्या रहेगा, एज ए कांस्टेंट रहेगा। फर्स्ट वाई को छोड़ देंगे, ई की पावर एक्स वाई जेड का क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स वाई जेड। और एक्स वाई जेड का दोबारा करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा एक्स जेड प्लस ई की पावर एक्स वाई जेड को छोड़ देंगे और वाई का क्या हो जाएगा, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई जेड और साथ में एक्स जेड आई और ये हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स वाई। इनमें कॉमन लो तो कॉमन ले लो, ई की पावर एक्स वाई जेड और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस ये आ जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, अब आपको सिर्फ एक्स के सापेक्ष और करना है, फिर ये सवाल हो जाएगा। करो तो ये हो जाएगा, आपकी बार क्या हो जाएगा, डेल थ्री अपॉन डेल वाई, डेल थ्री यू अपॉन में हो जाएगा डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। ठीक है, नहीं समझ रहे हो ना आप ये वाली चीज़ कि अपन एक बार दोबारा करेंगे तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड बनेगा, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, देखो ई की पावर एक्स वाई जेड तो अपन फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे ना इसको, फर्स्ट ऐसा कैसा सेकंड का कर देंगे, फिर फर्स्ट को छोड़कर उसका कर देंगे ना। ई की पावर एक्स वाई जेड को मैंने छोड़ दिया, इसका करेंगे। तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर वाई जेड अपने पास, अपने को होगा किसका, एक्स स्क्वायर का होगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x होगा और वाई जेड इसमें क्या रहेगा, एज ए कॉन्स्टेंट रहेगा। एक्स का क्या रहेगा 1 प्लस, अब की बार ये पद ऐसा कैसा रहेगा और e की पावर एक्स वाई जेड का करेंगे। e की पावर एक्स वाई जेड का क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स वाई जेड। अब की बार एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई जेड उसमें क्या रहेगा, एज ए कॉन्स्टेंट रहेगा। अभी आंसर आ जाएगा e की पावर एक्स वाई जेड, इसमें सब में कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 2x वाई जेड प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड।
ये एक स्टेप सोल्व कर लो इसको, फिर इसमें कॉमन आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, एक्स स्क्वायर वाई जेड को वाई जेड से करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा साथ में एक्स प्लस एक्स वाई जेड। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट स्टेप लिखते हैं अपन आंसर, डेल 3u अगले वाले पेज पे लिख देते हैं। डेल 3u अपॉन हो जाएगा डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल टू हो जाएगा ए की पावर एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, और यहाँ पे आ गया 2x वाई जेड प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और प्लस का एक्स वाई जेड। तो यहाँ से हो जाएगा डेल 3u अपॉन प्लस डेल वाई जेड इक्वल टू हो जाएगा e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन, यहाँ हो जाएगा देखो 1 प्लस 3x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये अपने को प्रूफ करना था। ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। आ गया ना, यहाँ पे देखो 2x वाई जेड हो गया, ये एक्स वाई जेड 3x वाई जेड हो जाएगा 1 प्लस ये। वो देखते हैं सवाल, जब तक आप देखो, और कोई सवाल जो छोटा सवाल हो सकता है अभी। ये अगले लेक्चर में करें। चलो अगले लेक्चर में कर लेंगे बाकी क्वेश्चन, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना वीडियो को, ठीक है। थैंक यू।